हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन अनदर ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक स्टोरी टेलिंग वीडियो लेके आने वाली हूँ, जो कि है स्टोरी इनके बचपन की। मतलब मैं भी थी बट उस स्टोरी में मैं नहीं हूँ, बट यहाँ पे ये वीडियो मेरे चैनल पे आ रही है। तो अगर किसी को इनको अकेले देखना होगा तो इनके सेपरेट चैनल पे जा सकता है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इनके चैनल का नाम मैं नीचे लिख भी दूंगी और डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये कहानी है हम लोगों की बचपन की, जब गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग अपने नाना नानी के घर पे जाते थे। तो फिलहाल ये है कि अभी भी हम लोग बचपन में ही हैं, हम लोग बड़े कहाँ हुए, हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे। तो ये हमारे और भी बचपन की स्टोरी है। तो गाइज एज डिसाइड करने के बाद हम लोग फिर से वीडियो में कूद चुके हैं। तो इसको भी एज क्लियर पता नहीं है, तो मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं जो बोलूंगी वो सही रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा ये सब 7-8 साल के रहे होंगे या उससे भी कम, क्योंकि क्लास के हिसाब से मुझे लगता है इन लोगों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होगी, जितना मुझे याद है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, बहुत ज्यादा। तो ये बात है गर्मियों की छुट्टियों की, जब हम लोग भी अपने मामा के घर जाया करते थे। आप लोग भी जाते होंगे मामा के घर, गांव अपने ज़्यादातर लोग जाते होंगे। तो हम लोग उस टाइम की बात है, अभी हम लोग के नाना नानी नहीं है, तो अभी वो घर मामा मामी का हो गया है। तो ये बात उस टाइम की है जब मामा मामी का घर नाना नानी का हुआ करता था। तो ऐसे ही एक गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग अपने मामा के गाँव में गए हुए थे एंड तो हम लोग मामा के गांव में गए हुए थे। एंड वहाँ पे सबसे अच्छी बात, मतलब इतना अच्छा लगता था ना, हम लोग सारे कजिन्स मिलके मस्ती किया करते थे। और सबसे मेन रीजन है मामा के गांव जाने का, वहाँ पे मस्ती करने के लिए बहुत सारी चीजें होती थी। जैसे सारे लोग आते थे। हाँ, सारे लोग आते थे, कुछ भी करते थे, सब लोग मिलके बहुत मजा आता था। जिसमें से एक दो एक्टिविटी मैं आपको बता भी देती हूँ कि क्या क्या चीजें थी। जैसे कि पानी की टंकी में हो गया नहाने का, हम लोग यहाँ पे भी नहाते थे। पानी की मतलब टंकी नहीं होती थी, मतलब जो गांव से होंगे, जिनके यहाँ खेत वेत होगा, जो समरसेबल होता है, पानी जाता है खेत में, उसकी बड़ी बड़ी टंकियों में, जहाँ पे यहाँ यहाँ तक के पानी आते थे ना, मजा आता था एकदम। वो देसी वाटर पार्क में हम लोग नहाते थे। एंड गांव में बहुत सारे बगीचे होते थे जहाँ पे हम लोग जाते थे। मेन यही रीजन है, आम बिनने जाते थे हम लोग। आम पे ही रिलेटेड है ये कहानी। तो उस बगीचे का मैं थोड़ा सा आप लोगों को व्यू दे देती हूँ। जो लोग सिटी से होंगे, आजकल ऐसे बगीचे देखने को नहीं मिलते हैं, तो मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ उस बगीचे का। तो उस बगीचे में कभी हम लोगों ने आम के पेड़ गिने नहीं कि कितने हैं, बट इतना बता देती हूँ कि वो पेड़ इतने मोटे मोटे थे, इतने घने हुआ करते थे पहले के पेड़, और वो भी पेड़ इतने घने थे कि रूह जो है सरफेस पे अच्छे से नहीं पड़ती थी। अच्छे से पड़ती नहीं, हाँ, पड़ती ही नहीं थी, जगह जगह कहीं कहीं पड़ती रही होगी, तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा वहां पे लगता था। और उस बगीचे के बीच से एक बड़ी सी नहर थी गई हुई, जो अधिकतर सूखी रहती थी। वो मेन बारिश के पानी को एक पोखरे तक कनेक्ट करने के लिए बनी थी। तो उससे उतना डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सूखा रहता था। तो ये रहा कुछ बगीचे का डिस्क्रिप्शन। और वो बगीचा बहुत ही बड़ा था, पेड़ तो बहुत सारे कट गए हैं वहाँ पे, हॉरर भी था। हाँ, और थोड़ा हॉरर भी था वहाँ पे, डराते थे जाने के लिए, फिर भी हम लोग दोपहर में भाग जाते थे। मैं तो चोरी से भी गई हूँ, घुटना फुड़वा लिया था, फिर भी आम बीनने के लिए गई थी। तो इसके बाद ये बताएंगी कि कौन कौन इनके साथ गए थे उस टूर पे। ठीक है, तो चलते हैं पायल की जुबानी इनके बचपन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बचपन की मेरी स्टोरी है, तो स्टोरी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो था मेन कहानी यहाँ से, मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो बात ये है कि हम लोग गए थे मामा के घर, हम लोग बहुत छोटे थे उस टाइम। जैसे कि इन्होंने बताया कि हम लोग 7-8 साल के रहे होंगे। मैं और मेरे भाई और मेरे मामा का लड़का और मासी का लड़का, हम लोग 3 जन थे, 3-4 जन थे, एक को मैं भूल जा रही हूँ। तो हम लोग 4 लोग थे। और था ऐसा कि हम लोग बहुत दिन मामा के घर रह चुके थे और नेक्स्ट डे हम लोग घर जाने वाले थे, अपने अपने घर। तो ऐसा था कि मामा के घर हम लोग जाते थे, तो आम का बगीचा काफ़ी बड़ा होता था, जैसा कि इन्होंने बताया। तो हम लोग गए बगीचे में ढेर सारा आम तोड़ने की, लेके घर अपने आएंगे। तो हम चारों लोग आ गए बगीचे में मामा के। हम लोगों ने बहुत सारा आम तोड़ा, सुबह से लेके दोपहर तक आम ही तोड़ रहे थे। और इन लोगों के साथ मैं नहीं गई। हाँ, दीदी बड़ा कोई नहीं था, सब हम लोग छोटे छोटे थे। बस भाई जो मैं पार्टी गई हुई थी, मामा का लड़का और जो मासी के लड़के थे, वो हमसे थोड़े बड़े थे। जैसे और मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग गए हैं। जैसे हम लोग 7-8 साल के थे, तो वो 10-12 या फिर 13-14 साल के रहे होंगे। तो हम लोग सब छोटे छोटे ही थे। तो हम लोगों ने बहुत सारा आम तोड़ लिया था, कम से कम आधी बोरी तक आम इतना तोड़ लिया था। फिर हम लोगों की नजर गई एक इकलौता आम का पेड़, जो कि हम लोगों का जो बगीचा था, जिसमें लगभग 7-8 पेड़ रहे होंगे, फिर उससे ज्यादा रहे होंगे, वो सबका मिला के एक पेड़ था। वो इतना बड़ा था और उसमें बहुत बड़ा था, और उसमें इतने बड़े बड़े आम लगे थे। कभी मैं जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी वो पेड़ कितना बड़ा है। वो पेड़ तो बहुत छोटा हो गया, टूट गया है। हाँ, मतलब हाँ, छोटा हो गया थोड़ा, डाल वाल कट गया। उसमें इतने बड़े बड़े आम लगे थे, और हम लोग के मामा के बगीचे में इतने आम लगे थे,
इत्तू से थे और इत्तू, इससे बड़े नहीं थे। तो हम लोगों को वो दूर वाला पेड़ आकर्षित कर रहा था अपनी तरफ। वो आम इतने ज्यादा फरे होते थे ना, मतलब इतने ज्यादा लगे एकदम होते थे ना आम कि एकदम लदा दूर होता से था। दिखता था जलता हुआ बत्ती जैसा कि लगता था लाइट जला हुआ है उसमें। तो एक तो धूप का टाइम था और देख के वजह से मन एकदम ललच रहा था कि बस उस पेड़ के पास पहुंच जाए हम लोग। तो मेरे मामा का लड़का और मासी का लड़का वो दोनों पहुंच गए वो बड़े वाले पेड़ के पास। उन्होंने बोला कि तुम लोग यहीं पे रहो, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा छोटे थे। तो उधर वो था, डरावना वाला भी सीन था, वहाँ पे कुआं था, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें उसकी स्टोरी है अलग से। उसकी स्टोरी कभी अगर चाहिए होगी हॉरर स्टोरी तो वो भी कभी अलग से सुनाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को मना कर दिया। उन लोगों ने बोला अपने बगीचे में रहो, हम दोनों जाते हैं वहाँ से आम लाते हैं बड़ा वाला। तो वो दोनों चले गए, उन्होंने आम तोड़ा। फिर हम लोगों का भी मन ललचने लगा तो हम लोग भी पहुंच गए। और मैंने तो बहुत सारे ढेले मारे, लेकिन एक भी आम हाथ नहीं आया, जो कि बहुत नीचे था। अभी जितनी हाइट मेरी है, अगर इतनी बड़ी रही होती तो मैं हाथ से पकड़ लेती हूँ उस आम को, लेकिन उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। तो इतना मैंने ढेला मारा, एक आम मिला नहीं मुझे। उस आम के बचने का भी एक रीजन था, क्योंकि उसके जो रखवाले थे वो सब बहुत खतरनाक थे, इसलिए इतना नीचे नीचे आम बचा था और ये लोगों को पता नहीं था कि उसकी रखवाली भी कोई कर रहा है। हाँ, तो ऐसा सीन था। तो हम और भाई एक भी आम पाए नहीं, लेकिन खुशी थी कि उस पेड़ के पास पहुंच चुके हैं और आम तो अब ढेर सारा ले लेंगे। तो मामा का लड़का और जो मासी का लड़का था उन लोगों ने बहुत ज़्यादा आम नहीं लिया था। किसी ने 2, किसी ने 1 और किसी ने 3-4 ऐसे लिए थे और तोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन वो उतने आम में से एक भी आम गिर नहीं रहा था ज़्यादा। तो फिर हाँ, तो बात ऐसी थी कि वहाँ पे एक लड़का और था जो कि मामा के घर के बगल का था। तो वो भी लड़का नहीं, मतलब भैया ही थे, ठीक है। तो भैया बोलेंगे जो बड़े थे ना तीनों। तो वो तीनों पहले से वहाँ पे आम तोड़ रहे थे, तो बड़े थे ना तीनों। तो वो तीनों पहले से वहाँ पे आम तोड़ रहे थे। तो अगर वो भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ऑफेंड मत हो जाना, बचपन की कहानी है सिर्फ। हाँ? अरे कुछ नहीं होगा जी। अरे मतलब सोचेंगे कि ऐसे ऐसे ये लोग हम लोग के बारे में बता नाम रहे थोड़ी ना हैं। बता रहे किसी का। ठीक, सुनाओ। किसी का नाम नहीं रिवील करेंगे हम लोग, बस हम लोग जान रहे हैं। और ऐसे भी किसी को कुछ बुरा लगने वाला नहीं है, क्योंकि बात ही ऐसी कुछ नहीं है बुरे वाली। वो लोग भी हंसेंगे हाँ, मजे वाली वीडियो है। तो मैं कहाँ थी, आम तोड़ रहा था। हाँ, तीसरा बंदा एक और था जो कि मामा के घर के बगल का था। हम तीनों को भाई बोलेंगे, क्योंकि तीनों हम लोग से बड़े थे। हम दोनों मतलब भाई, मेरा छोटा भाई उससे और मेरे से वो तीनों बड़े थे। तो वो भैया ने एक आम तोड़ा था और मेरे मामा का लड़का था जो, वो तो हमको लग रहा है एक भी आम पाया भी नहीं था। और जो मासी का लड़का था उसने 2-3 आम लिए थे हाथ में और हम लोग तोड़ रहे थे। तब तक दूर से बहुत आवाज आई, मतलब डांटने की। तो हम लोगों ने देखा उधर, तो कोई दिखा नहीं। तो हम लोगों को लगा कोई होगा, ऐसे चिल्ला रहा होगा, क्योंकि आम का पेड़ था और ये नहीं पता था कि कोई उसकी रखवाली भी करता है। तो हम लोग उसमें लगे थे। लेकिन फिर हम लोग अचानक से देखते हैं 2-3 मिनट बाद कि 3 लोग बाइक से वहां पे रास्ते में आके खड़े हो गए और हम लोगों की फटके 4 और हम लोग भागे वहां से, पेड़ के पास से अपने बगीचे में आ गए। फिर भी देख रहे वो सब जा नहीं रहे हैं। और जो एक और लड़का था जो मामा के घर के बगल का था, जो भैया थे, वो उस एक आम को लेके जा रहे थे उसी रोड से। उनकी मम्मी उनको बुलाने आई थी, सेम वही जो गाड़ी थी जो 3 लोग आए थे उन्हीं के पास वो खड़ी थी, मतलब वही से बुला रही थी वो। तो वो लड़का गया, तब तक वहां से एक अंकल जी उसी 3 बंदों में से आए और उसको उसकी मम्मी के सामने एक खींच के 2 झापड़ लगाए। और हम लोगों की तो फट गई। और कि एक तो उन्होंने तो एक ही आम लिया था, प्लस उनकी मम्मी भी सामने है। फिर गार्जियन के सामने जब मार सकते हैं तो ये लोग अकेले थे, इन लोगों का क्या करेंगे वो लोग। मम्मी के सामने जब वो बंदा कुटाई हो गया उसका, उस बंदी की, तो हम लोगों का क्या होता। और हम लोग तो बहुत छोटे थे, तो हम लोगों की तो फट गई। वो बेचारा कुटाई खाया और वो अपने मम्मी के साथ चला गया। और हम लोगों की फटकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि हम लोगों ने क्या किया, जितने भी आम अपने भी बागीचे तोड़े थे और प्लस उनका जो 2-3 आम था, सब उठा उठा के इधर उधर सारा खेत में उधर फेंक दिया कि पता न चले हम लोगों ने आम तोड़ा है। लेकिन फिर भी डर लग रहा था और हम लोग भागे वहां से। मैं तो भागी नहीं, मैं तो उधर उधर देख रही हूँ। मैं उधर ही देख रही थी जहाँ वो 3 लोग खड़े थे और उन लोगों में थोड़ा लड़ाई हो रहा था कि जो भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि काफी दूर था वो। और मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ तो इधर से ये तीनों गायब। और हमारी तो हाल ये नहीं थी, वो जो 3 थे, तुम बोलो। हाँ, तो वो तीनों गायब। और मैं अपना चप्पल ढूंढ रही हूँ, मेरा चप्पल गया कहाँ। तब तक दूर से सुनाई देता है भाई की आवाज, पायल भागो, चप्पल मेरे पास है। तो हम लोग भागे ऐसे ही, और मेरा चप्पल भी वो टूट गया था। भाई बैठ के, मामा का खेत था उसी के सामने, हम लोग उसी के मेड़ पे बैठ के थोड़ा देर वेट किए कि वो लोग चले जाएंगे तो हम लोग घर वापस आएंगे। लेकिन उनमें से एक दादाजी जो थे वो बहुत ही थे खतरनाक। उन्होंने ऐसे गांव में जो सब गमछा बांधते हैं, अपना गमछा सीधा किया और हम लोग के पीछे लग गए। हम लोगों को तो और डर लगने लगा कि ये तो पीछा करने लगे। हम लोग फिर वहां से उठे और हम लोग भागने लगे। और हम लोग इतने छोटे थे, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग किधर जाए। तो हम लोग उल्टा साइड ही चलने क्या, दौड़ने लगे, भाग रहे थे हम लोग बहुत तेज। उसके बाद भागते भागते मैं थोड़ी देर रुक गई, ठीक।
मेरे अंदर थोड़ा बुद्धि था, मैंने सबको रोका, बोला कि रुक जाओ सारे लोग, पहले देखते हैं अंकल जी अगर और पीछा करते हैं तो हम लोग भागेंगे, नहीं तो नहीं भागेंगे। लेकिन 3 बैल बुद्धि इंसान जो कि मेरे से बड़े थे, 2 और 1 छोटा, उसका तो छोड़ दीजिए, उन लोगों ने बोला नहीं यहाँ से भागते ही अंकल जी बहुत खतरनाक है, जो कि वो सब जानते नहीं थे कि अंकल जी खतरनाक है कि नहीं, बस डराने के लिए कि नहीं इधर से भागो। तो मेरी बात किसी ने सुना ही नहीं क्योंकि मैं तो छोटी सी थी। तो हम लोग फिर वहाँ से भागे और काफ़ी दूर हम लोग जब भाग गए तो वहाँ पे एक घर आया, काफ़ी बड़ा सा घर था, लेकिन नीचे वाला जो डोर था उसमें डोर नहीं था, वो खुला हुआ था और वो सीढ़ी थी। तो मैंने बोला सीढ़ी के नीचे छुप जाते हैं, जब तक वो अंकल जी अगर आते हैं ढूंढते नहीं मिलेंगे तो चले जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। बोला गया ये कि अंकल जी आएंगे, इसमें दरवाजा नहीं है और वो देख लेंगे तो उसी में कुटाई कर देंगे। तो किसी ने बात ही नहीं मानी। फिर हम लोग उससे भी आगे चले गए। चलते चलते हम लोग इतने आगे पहुंच आए कि किसी को रास्ता ही नहीं पता, सब भूल गए सब कहाँ से आए। तो मैंने बोला कि आगे का जब रास्ता नहीं पता है तो हम लोग सेम उसी डायरेक्शन में चलते जिधर से हम लोग आए हैं। तो फिर से वो तीनों बैल बुद्धि पीछे का रास्ता भूल चुके। अरे समझ लो, भाई तो छोटा है, मैं भी छोटी, वो 2 भूल गया, जो कि एक वही का रहने वाला है, मामा का लड़का, वो भी भूल गया। तो और मेरा रोना स्टार्ट किया, मैं घर कैसे पहुंचूंगी। अभी मुझे सुन के इतना तकलीफ और दर्द दोनों लग रहा है कि ये सब खो गए होते। बाप रे, खो ही गई थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया इन लोग के साथ में, क्योंकि मैं खुद भी बहुत छोटी थी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी, मेरे मम्मी पापा मेरी बहन सब कहाँ जाएंगे और हम लोग कैसे क्या खाएंगे कैसे रहेंगे। इतना कुछ सोच लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे थे हम लोग। और बहुत बार बोल चुकी मैं कि बहुत छोटी थी, क्योंकि सच में बहुत छोटी थी यार। और मैं बहुत रो रही थी और मेरा छोटा सा भाई मेरे को सहारा दे रहा है, मत रो हम लोग पहुंच जाएंगे घर। इन दोनों में बहुत बनती थी, लड़ाई भी बहुत होती थी। तो वो मेरे को बोल रहा है मत रो हम लोग पहुंच जाएंगे घर, लेकिन मेरे को तो रोना आ रहा है, मैं अब घर कैसे पहुंचूंगी। और मैं उन लोग को डांट भी रही हूँ कि तुम लोग की वजह से हुआ, मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग पीछे ही छुप जाते हैं, फिर वो अंकल जी चले जाएंगे तो हम लोग घर पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और हम लोग सुबह से हम लोगों को हो गई दोपहर नहीं, लगभग धीरे धीरे शाम ये 3-4 हो गए होंगे। सुबह के आए हुए हम लोगों को 4 बज गया अपना घर ढूंढते ढूंढते। तो फिर मेरे को बहुत जोर से प्यास भी लग गई थी। एक तो आम का टाइम जो होता है उस टाइम बहुत खतरनाक वाली धूप होती है। चलते चलते प्यास भी लग गई थी, रो रो के गला भी सूख गया था। तो फिर चलते चलते फिर मेरे को प्यास लग गई। मेरा भाई बेचारा इतना छोटा सा था लेकिन मेरा कितना केयर कर रहा था उस टाइम। उसने ढूंढा एक चापाकल जो कि गांव में होता है, हैंड पाइप। तो वो किसी के घर में दिखा हम लोगों को, मतलब घर था लेकिन पीछे कुछ था नहीं, लेकिन वो गेट लगा हुआ था, गेट खुला हुआ था। घुस गए हम लोग उसके अंदर और वहाँ के जितने भी लोग थे 6-7 लोग, सब हम ही लोग को देख रहे हैं कि ये लोग कहाँ के बच्चे हैं, ऐसे ही आके घुस के पानी पी रहे हैं। और हम लोगों ने पानी पिया, भाई ने टॉफी लिया था, सबको टॉफी दी, हम लोग टॉफी खा के पानी पिए। उसके बाद फिर रोना स्टार्ट मेरा, हम रोते रोते आगे बढ़े। उसके बाद सब बस हम लोग को देख रहे हैं, एक लड़की है जो रो रही है, 3 लड़के हैं जो जा रहे हैं, हो क्या गया है इन लोगों को, कोई हम लोग से पूछ नहीं रहा हुआ क्या है, लेकिन बस देख रहे हैं सब। और मेरा तो बस ये था कि मेरा घर गया, अब हम लोग इधर भटक जाएंगे। फिर चलते चलते क्या हुआ कि जो मामा का लड़का था उसने हम लोग के सामने रखा प्रस्ताव कि अगर तुम लोग मैं बताती हूँ। तो उसने इन लोगों के सामने ये शर्त रखी कि तुम लोग मुझे 20-20 रुपए दो तो मैं तुम लोगों को घर पहुंचाऊंगा, नहीं तो इधर ही छोड़ दूंगा। और उसको खुद को रास्ता नहीं पता था कि लेके कहाँ जाना है, बस उसने बोल दिया कि हाँ मैं लेके चलूंगा, पैसे दे देना मुझे। और उस टाइम 20 रुपए हम लोगों के लिए 1000 के बराबर था, क्योंकि उस टाइम हम लोग को 50 पैसे या 1 रुपए मिलते थे। तो मैं उस टाइम बताना ये भूल गई थी, जो हम लोग खो गए थे। तो ये आप लोग मत सोचिएगा कि हम लोग किसी से रास्ता भी नहीं पूछे थे, हम लोगों ने रास्ता भी पूछा था, क्योंकि मैंने ही आइडिया दिया था कि दूसरे से रास्ता पूछ लेते, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। सच में उस टाइम किसी को ये याद नहीं था किसी से रास्ता पूछ लूं, मैंने ही बोला था कि रास्ता पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने रास्ता पूछा, उन बड़े बड़े अंकल लोगों को भी किसी को नहीं पता था वो रास्ता, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं था। जब हम लोगों को वो रास्ता मिला भी, जो हम लोग जिस एरिया में रहते थे, जिस एरिया में हम लोगों के मामा का घर था, किसी को नहीं पता था कि ये रास्ता, मतलब एरिया ही नहीं पता था कि वो एरिया कहाँ है। इसलिए हम लोग एकदम भटक गए थे और हम लोगों को ये लगा था कि अब हम लोग कभी अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो उस टाइम हम लोग को 50 पैसे या 1 रुपए ही मिलते थे। तो 20 रुपए बहुत ज्यादा हो गए और मैंने गुस्से में बस बोल दिया कि नहीं, मैं 1 रुपए भी नहीं देने वाली। तो मेरा भाई और मासी का जो लड़का था उसने बोला कि शांत रहो, अभी तुम शांत रहो। उन लोगों ने डील कर लिया कि ठीक है दे देंगे, लेकिन उन लोगों की बात थी कि हम लोग नहीं देंगे, घर तो पहुंचने दो फिर बताते हैं इसको। तो उन लोगों ने हाँ बोल दिया और बोला कि इसका भी हम लोग दे देंगे, मेरा संती भी उन लोग दे देंगे।
तो हुआ क्या कि वो उसको भी रास्ता नहीं पता है, बस उसने बोल दिया कि पैसे दे दो मैं घर पहुंचा दूंगा। फिर ऐसा हुआ कि हम लोग चलते चलते वो उसने किसी के और के घर के अंदर घुसा दिया, और उसमें एक लेडीज सोई हुई थी। वो अचानक से जग के देख रही है कि हो क्या रहा है, ये मेरे घर में 4-4 छोटे छोटे बच्चे कहाँ से आ गए। उसको दिखा होगा कि वो रास्ता है, उसको दरवाजा खुला हुआ दिखा, तो वो हम लोगों को घुसा दिया उसके अंदर। और हम लोग देख रहे हैं, और मैंने अपने भाई का और मासी के लड़के का हाथ पकड़ा, मतलब भैया का हाथ पकड़ा, मैंने खींचा उनको, बोला कि अब इसको जाने दो, ये जहाँ जा रहा है हम लोग अपने डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे ही मैंने ऐसे बोला वो अपने रास्ते चला गया, मामा का लड़का जो भैया थे, और हम तीनों अपने रास्ते। हम लोग बोले हम लोग निकल जाएंगे। फिर क्योंकि पता था कि वो फिर से किसी न किसी दूसरे के घर में ही घुसा देगा, घर नहीं पहुंचेंगे हम लोग। फिर हम लोग बस 2-3 मिनट ही आगे पहुंचेंगे कि हम लोगों का जो मामा का घर था वहाँ पे एक सरकारी स्कूल था, उसका बैक साइड दिख रहा था उस स्कूल का, और वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ ये लोग किधर खोए थे, क्योंकि मैं उस दिशा में गई भी नहीं हूँ। कोई नहीं, इस बार मामा के घर चलना तो मैं बताऊँ किधर हम लोग गए थे। तो पीछे का वो दिखा स्कूल, मुझे तो पीछे का बैकग्राउंड भी उसका नहीं पता था कि वो कैसा है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी। तो जो मासी का हाँ जो मासी का लड़का था, जो भैया थे, उनको पता था। उनने बोला कि देखो वो स्कूल का ही बैक साइड है, बहुत दूर से वो दिख रहा था, बहुत छोटा वो दिख रहा था, जो कि वो एरिया बहुत बड़ा है। तो मैंने बोला हो सकता है चलो उधर ही चलते हैं, क्योंकि रात होने वाली थी एकदम, क्योंकि अंधेरा हो गया था और सूरज भी धीरे धीरे डूबने वाला था, मतलब एकदम शाम हो गया था, धूप नहीं था, बहुत कम था। ठीक है, तो हम लोग उधर बढ़े और हंसते हंसते जा रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों की ये थी, उस टाइम डर लग रहा था, लेकिन आते वक्त हम लोग क्योंकि इतना गुस्सा आ रहा था, उसके बाद इतना जब खो गए थे हम लोग, फिर हम लोगों का आइडिया ये था अगर वो अंकल फिर बीच में दिखा तो हम चारों लोग पकड़ के उसको कूट देंगे वहीं पे। हम लोग खूब हंसते हंसते बातें करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद रोना गाना सब छूट गया, क्योंकि पता चल गया था कि अब हम लोग घर पहुंच जाएंगे, और वो भी एरिया बहुत दूर था, हम लोग को आने में कम से कम 15 मिनट लगे वहां से पैदल। और हम लोग हंसते हंसते आ रहे थे कि अगर अंकल जी उस पोखरे पे भी मिले तो वहां पे भी उनकी पिटाई कर देंगे। अब हम लोग एक चीज ये भूल रही है, ये लोग आते टाइम वो जो मामा का लड़का जो जिसको इन लोग पीछे छोड़ दिए थे उसको भी साथ में लेके आए थे ये लोग जबरदस्ती। हाँ, वो तो दूसरे रास्ते चला गया था। फिर मैं गई उसको बुलाई, मतलब वो काफी आगे निकल गया था। फिर हम लोग गए उसको बुलाए कि चलो रास्ता मिल गया है। ठीक है, हम लोगों ने कोई वो नहीं बोला कि तुम हम लोग अब तुमको 20 रुपए देने पड़ेंगे। हम लोगों ने उसको फ्री में घर पहुंचा दिया। तो हम लोग आए घर। उसके बाद मामा मामी मासी को किसी को नहीं पता था, घर पे किसी को नहीं पता था कि हम लोग खो गए थे, और इतनी रात को हम लोग आ रहे हैं अपना घर ऐसे ऐसे खोज। तो हम लोग जब घर पहुंचे तो सबने यही बोला था कि घर पे हम लोग कभी किसी को नहीं बताएंगे, कम से कम उस टाइम तो नहीं ही बताएंगे कि हम लोग खो गए थे। क्योंकि बहुत डर लग रहा था। तो अंकल जैसे हम लोग इतने बचा के, इतनी रात हो गई थी आते आते। बताइए, हम लोग सुबह के 8 बजे के गए होंगे और हम लोग आ रहे थे रात में, एकदम मस्त वाली रात हो गई थी। तो हम लोग घर पे पहुंचे, डिसाइड ये हुआ था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, घर पे जाके एकदम शांति से हम लोग जाएंगे, खाना पीना खाएंगे और सो जाएंगे, सुबह अपने अपने घर चले जाएंगे। तो हम लोग घर गए। फिर मासी की जो लड़की थी वो हम लोग से बहुत बड़ी थी, दीदी, तो उनको दीदी बुलाएंगे। वो बहुत बड़ी थी, जिसने एज के अभी हम लोग हैं वो उस टाइम उस एज की रही होंगी। तो जो भैया थे उन्होंने दीदी को बता दिया, उस दीदी का नाम हम लोग रख देते हैं एच। तो वो दीदी को उन्होंने बता दिया। नाम बता सकते हैं यार, इसमें कहाँ है? नहीं, अभी नहीं मिलवाएंगे तब ना कि यही हो एच दीदी। हाँ, तो उनका नाम एच रख देते हैं। तो एच दीदी जो थी उनको भैया ने बता दिया, तो भैया का नाम वी रख देते हैं। जो भैया हम लोग के साथ जो मासी के लड़के थे उनका बात कर रही हूँ। तो उन्होंने आके एच दी थी मासी की लड़की, उनको उन्होंने सारा कुछ बता दिया। और मेरी तो फटके 4 हो गई कि अब तो हम लोग डांट खाने वाले हैं। लेकिन जब भैया उनको सारी कहानी बता रहे थे तो फिर हम लोग भी थोड़ा सा समर्थन किए और हंस हंस के बता रहे थे कि कुछ इतना नहीं हुआ था। क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा इमोशनल होके बताते, जैसा मेरा उस टाइम हालत थी, लेकिन उस टाइम हम लोगों ने हंस हंस के सारी चीजें बताई, हर चीजें बता दी। तो उस टाइम ऐसा था कि सब बहुत गुस्सा हुए थे उन पे, सारे लोग बहुत गुस्सा हुए थे, क्योंकि उन्होंने एक तो पैसे की डिमांड रखी थी, ऊपर से हम लोग खो गए थे। तो उनका तो घर था, उनको तो हम लोगों को पहुंचा देना चाहिए था जल्दी से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पैसे के लिए सबसे ज्यादा गुस्सा था कि उसने पैसे मांगे थे हम लोगों से, हम लोग इतने छोटे था उसका भी। हाँ, तो उस पे सब लोग गुस्सा थे, और हम लोगों पे भी गुस्सा थे कि हम लोग वापस घर के साइड क्यों नहीं भागे, हम लोग उल्टा क्यों गए। लेकिन ऐसा था कि वो जो अंकल लोग खड़े थे वो घर आने वाला रास्ता था वो उधर के खड़े थे, इसलिए हम लोगों को उल्टे साइड भागना पड़ा। लेकिन सारी चीजें हो गई। उसके बाद मैं जाके सो गई, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब आगे सब बहुत ज्यादा पूछताछ करेंगे। और वो जो मामा का लड़का था वो इतना बड़ा था, मैं बता देती हूँ, वो मेरे से भी बड़ा है, ठीक है।
मेरे मामा मेरी मम्मी से बड़े हैं, तो उनका वो फर्स्ट बेबी है, तो वो मेरे से भी बड़े हैं, तो मेरे भी भैया लगेंगे, लेकिन मैंने आज तक उसको भैया बोला नहीं है। नाम के साथ भैया बोलती हूँ, अलग से भैया नहीं बोलती हूँ। हाँ, तो फिर मैं सो गई क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था यार उस टाइम, क्योंकि डांट बहुत खाते हैं हम लोग, क्योंकि जो हम लोग की मामा मामी तो ठीक है, वो उतना नहीं डांटते, लेकिन मासी जो थी वो बहुत खतरनाक थी, मतलब मासी प्यार मम्मी जैसी थी। प्यार बहुत करती थी, और कुछ अगर हम लोग के साथ गलत होता है तो सबको कूटती भी थी जाके, और हम लोग गलत करते थे तो हम लोग की भी मतलब कुटाई नहीं होती थी, डांट खा लेते थे। और मैं उनसे इतना ज़्यादा अटैच्ड थी कि मैं मामा के यहाँ से आने के वक्त उनकी साड़ी में छुप जाती थी, रोने लगती थी कि मौसी मुझे रोक लो, मुझे घर पे नहीं जाना उस है। मासी के साथ हम लोग बहुत रहे हैं। हम लोग की सारी मासियाँ बहुत अच्छी हाँ, हैं, सब सारी बहुत एकदम अच्छी मम्मी हैं। जैसी केयर करने वाली हैं। तो वो बहुत ज़्यादा केयर करती है, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो रही थी कि तुम लोग बताओ खो गए थे सुबह से और हम लोगों को पता भी नहीं था कि तुम लोग कहाँ खो गए हो। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि अब मासी आएंगी तो फिर बहुत ही बवाल हो जाएगा, तो ये दोनों झेल लेंगे, मैं तो सो जाती हूँ। तो मैं तो सो गई। उसके बाद में रात में मामी आई पूछने के लिए, जो मामा का लड़का जो थे उनकी मम्मी आई, मतलब मेरी बड़ी वाली मामी। तो बड़ी वाली जो मामी थी मतलब भैया की मम्मी आई, ठीक है। और मैं उस टाइम जग रही थी, मतलब उन्होंने जगाया एक दो बार, तो मैं जग रही थी, मैं सुन रही थी उनकी बातें, लेकिन मैं उठी ही नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अब ये क्या पूछने वाली है। तो वो मेरे को जगा रही थी पूछने के लिए कि क्या सच में ऐसी बात है, क्या सच में वो पैसे मांग रहा था हम लोगों से घर वापसी के लिए, क्योंकि मामी भी बहुत अच्छी हाँ, थी, मामी लोग भी बहुत, सारे लोग केयर बहुत करने अच्छे वाले। हैं, और बस भैया सब लोग इसी से समझ लीजिए केयर करने वाले थे कि हम लोग महीने भर लगभग वहीं पे रहते थे। छुट्टियां और होती थी गर्मी की तो हम लोग वहीं पर पहुंच जाते थे। घर मामा वालों को के लिए। टेंशन नहीं रहती थी, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ के लोग केयर कर लेंगे। पता नहीं ये लोग कहाँ से बगीचे में भाग गए और इतना सब कुछ हो गया, मुझे खुद को नहीं पता, तो मामा मामी लोग को क्या पता तो होगा। इसीलिए डर लग रहा था ना घर पे आने के बाद कि सबको पता चलेगा तो सब लोग हम लोगों की खूब कुटाई करेंगे कि तुम लोग कहाँ खो गए थे। लेकिन डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैं उठी ही नहीं, क्योंकि मामी को भी सारी चीज़ें बतानी पड़ती कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो मामी बहुत चिंता करती, इसलिए मैं तो सो ही रहेगी। सुबह उठी तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं कि नॉर्मल हुआ था कि नहीं, लेकिन जो भी था ठीक हो गया मेन था। कहानी याद थी, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था तो वो दिमाग में बैठ जाता है, बाकी सुबह का उतना याद नहीं रहा होगा। तो बस अगले दिन फिर ये लोग अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं, घर आने का टाइम हो ही गया था, तो घर आ जाते हैं। और हम लोगों को आम कुछ नहीं मिला, हम लोग घर ऐसे खाली हाथ आए, तो बताओ उतना आम जो हम लोगों का भी था बगीचे का सब फेंक दिया हम लोग। हाँ, तो सुबह मासी ये बोल रही थी कि तुम लोगों ने जो आम कम से कम तोड़ा है, चलो बगीचे से वो तो लाते हैं, वो तो खेत में ही पड़े होंगे। तो हम लोग जब सुबह गए, दूसरे दिन गए थे हम लोग, उस दिन घर नहीं आए थे। ये था कि हाँ, खुशबू दी फिर आम तोड़ के दी थी। फिर माम फिर हम लोग आम लेकर आए थे घर पे, मैं भूल गई, अभी को याद आ रहा है। जो मासी की लड़की थी खुश, उनसे हम लोग बहुत ज्यादा अटैच थे ना बचपन में, तो हम अटैच्ड हैं। बचपन में उनके साथ हम लोग बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो दीदी थी, वो पेड़ पे बहुत ज़्यादा चढ़ती थी, तो उन्होंने हम लोगों को आम दिया, मतलब उन्होंने बहुत सारे फिर आम तोड़े। लेकिन हम लोग गए थे सुबह लेने, वही आम जो हम लोगों ने सब इधर उधर फेंक दिया था। लेकिन सुबह जब हम लोग गए खेत में, एक आम नहीं मिला हम लोगों को। तो लोग आम बीनने जाते हैं, तो वो लोग आम इन लोग के लिए छोड़ेंगे, क्या पता वही सब चले गए हो लेके जो आए थे। बचेगा नहीं। सॉरी, क्या अब तो पता उस टाइम क्या हुआ होगा। वो उसी टाइम अंकल जी बूढ़े से थे, अब तो पता नहीं होंगे भी कि नहीं। तो यही था कि वो आम फिर हम लोगों को मिला भी नहीं, सुबह भी नहीं मिला। फिर दीदी नया आम पेड़ से तोड़ के हम लोगों को दी बोरे भर के घर लाने के लिए। तो कहानी ये पे खत्म होती है। बस ये था कि वो बचपन की जो चीजें हैं वो मुझे हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि अभी मैं खोने का जो ट्रॉमा था ना, जो लोग खो जाते हैं कैसा लगता है उन लोगों को, ये फील कर चुकी है। तो मैं अभी ये कहानी इतने हंस के बता रही हूँ, उस टाइम बस मेरा रोना चल रहा था, बस मैं तो रो रही इमेजिन थी। करती हूँ तो घबरा जाती हूँ कि अरे ये लोग कहाँ जाते हैं। तो बस आज की स्टोरी में इतना ही, फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, कोई नई स्टोरी लेके। अगर आपको स्टोरी टेलिंग वीडियो अच्छी लगती होगी तो जरूर उसके लिए कमेंट करिएगा। और हॉरर भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हम लोगों ने करे हैं, और हम लोगों की मम्मी के टाइम में डाकुओं की, भूतों की बहुत सारी रियल स्टोरीज है। अगर आप सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट करना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और जो लोग रात में हॉरर वीडियो शूट करते हैं ना, उनके लिए बहुत बहुत बड़ा सल्यूट है, क्योंकि यही वीडियो शूट करने में मेरे को बार बार उठा रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो रात के भी 10:30 बजे नहीं, 11:30 बज रहे 12 बजने से पहले मैं जल्दी जल्दी भाग जाती हूँ सोने के लिए, क्योंकि बाबू को सुला के मैं आई थी ये वीडियो बनाने। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती किसी और वीडियो में, तब तक के लिए तो और कोई स्टोरी सुनना है हॉरर से रिलेटेड या फन वाली, क्योंकि बहुत सारी स्टोरियां हैं, अगर आपको पसंद आएगी तो जरूर बताना, कमेंट करके सुनाएंगे हम लोग वो भी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको ये स्टोरी टाइम वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं इनके वीडियो में ऐसे फर्स्ट टाइम आई हूँ, ऐसे स्टोरी टाइम, हाँ फर्स्ट वीडियो ही है, तो प्लीज प्यार दिखाइएगा वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ऐसी बढ़िया बढ़िया स्टोरी टाइम वीडियो, मतलब ऐसे स्टोरी हमारी बचपन की सुनने के लिए, ठीक।